कहते हैं परिभाषाएं बदल दो तो सच अपने आप बदल जाता है। अब इसी सिद्धांत को प्रकृति पर भी लागू कर दिया गया है। अरावली पर्वतमाला जो अब तक करोड़ों वर्षों से पहाड़ ही मानी जाती थी, लेकिन आज अचानक माप और फीते के आगे खड़ी होकर सफाई दे रही है कि अगर मेरी हाइट 100 मीटर से कम है तो क्या मैं पहाड़ नहीं हूं। यह नई परिभाषा विज्ञान की खोज नहीं है, यह सुविधा की खोज है। क्योंकि जब पहाड़ छोटा घोषित हो जाए तो जंगल अपने आप गायब हो जाते हैं, खनन वैध लगने लग जाता है और पर्यावरण तकनीकी रूप से सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। विज्ञान पूछता है, क्या भूजल को ऊंचाई से फर्क पड़ता है? क्या मरुस्थलीकरण मीटर या स्केल देख करके रुकता है? क्या गर्म हवाएं ये पूछती है कि मैं जिस पहाड़ से टकरा रही हूं वह 100 मीटर का है या 90 मीटर का? पर नई परिभाषा ये कहती है, नहीं, प्रकृति अब नियमों से नहीं, नोटिफिकेशन से चलेगी। राजस्थान में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां भूजल की अंतिम शरण हैं। उन्हीं पर गांवों का पानी टिका है, उन्हीं से हरियाली जन्म लेती है। लेकिन नई परिभाषा के अनुसार अब पर्याप्त ऊंचाई नहीं रखती, इसलिए इसे बचाना पर्याप्त आवश्यक नहीं रहा। ये ऐसा ही है जैसे किसी मरीज से कहा जाए कि आपका दिल अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, इसलिए आपको इलाज की जरूरत नहीं है। देश के संदर्भ में यह परिभाषा और भी खतरनाक साबित हो सकती है। अरावली केवल राजस्थान की संपत्ति नहीं है, यह उत्तर भारत की जलवायु की ढाल है। लेकिन नई परिभाषा ने इस ढाल को टुकड़ों में बांट दिया है। कुछ पहाड़ सुरक्षित घोषित कर दिए गए, पर कुछ पहाड़ बलि के लिए उपयुक्त हैं। अब मरुस्थल को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसे फैलने से रोकने वाला पहाड़ कागजों में पहले ही छोटा कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भौगोलिक दूरी पर स्थित हैं, पर जलवायु की दूरी पर नहीं। सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि इस नई परिभाषा में पर्यावरण नहीं बदला, केवल शब्द ही बदले हैं। और शब्द बदलते ही जंगल गायब, जानवर विस्थापित, पानी नीचे और तापमान ऊपर। यह परिभाषा विकास के नाम पर विनाश को वैध ठहराने की कला है। जहां प्रकृति को बचाने की जगह है, उसे मापकर छोटा कर दिया गया है। अरावली आज हमसे कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उसे पता है जब बहस पहाड़ की ऊंचाई पर हो तो उसके अस्तित्व की आवाज कोई नहीं सुनता। पर इतिहास याद रखेगा कि एक समय था जब भारत ने पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ की परिभाषा बदलना ज्यादा आसान समझा। और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि अरावली पहाड़ था या नहीं, सवाल यह रहेगा कि हम सब इतने बड़े हो गए थे कि पहाड़ हमें बड़ा लगना बंद हो गया था। अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने का यह प्रयास 2024 में शुरू हुआ था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 4 प्रभावित राज्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को एकीकृत रूप से यह परिभाषा बनाने का निर्देश दिया गया था। समस्या क्या थी, क्यों दिया गया यह निर्देश की परिभाषा, आप हमें सुझाओ। अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग कानूनी परिभाषाएं लागू थी। इससे खनन, निर्माण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भ्रम और टकराव बना हुआ था। तो हालिया सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक परिभाषा को स्वीकार किया गया। केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिभाषा का मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूं। जिस भूभाग की ऊंचाई आसपास के धरातल से 100 मीटर से अधिक है, वो ही अरावली हिल माना जाएगा। और दूसरा मुख्य बिंदु, 2 पहाड़ों के बीच में, यानी कि 2 हिल्स के बीच में जो बीच की दूरी है वो 500 मीटर के दायरे में यदि स्थित है, यानी कि ये 2 पहाड़ हैं और इनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम है या 500 मीटर के बराबर है, तो उसे अरावली की रेंज कहा जाएगा। अब उपलब्ध सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में स्थित अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। इसका अर्थ यह है कि ये 90% पहाड़ियां परिभाषा से बाहर हो गई। परिभाषा से बाहर होने का तात्पर्य यह है कि अब इनको संरक्षण भी नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान की केवल 8 से 10% पहाड़ियां ही नई परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरावली का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान में स्थित है। लेकिन यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है, क्या अरावली की पहचान केवल ऊंचाई के एक मानक से पूरी हो सकती है क्या? क्या अरावली केवल पहाड़ों की कतार है क्या?
यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी तक जो भी निर्णय सामने आया है उसके आधार पर लोग कुछ संभावित प्रयासों की आशंका जता रहे हैं और उन्हीं के आधार पर आज ये चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अरावली पर्वतमाला को लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अरावली पहाड़ियां अब सिर्फ भूभाग बन गई हैं, अर्थात अरावली का 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम हो गया है। ऐसी स्थिति में इन हिस्सों में खनन के रास्ते अब खुल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि इन क्षेत्रों में खनन शुरू होगा तो प्रदेश में रेगिस्तान के क्षेत्र बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रदेश में अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई घटने से प्रदेश में मानसून सिस्टम प्रभावित हो सकता है। प्रदेश में मानसून के जरिए होने वाली बारिश काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का भूभाग बढ़ने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। इसका 80% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। ऐसी स्थिति में अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरावली पर्वतमाला के घटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये पर्वतमाला समाप्त होने से मरुस्थल का विस्तार होगा। प्रदेश में गर्म हवाएं व्यापक रूप से बढ़ जाएंगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून कम हो जाएगा। भूकंप के झटके आने की संभावना बढ़ेगी। अरावली से निकलने वाली नदियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित होगा। भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि पर्यावरण संरक्षण से अरावली पर्वतमाला बाहर हो जाती है तो भूजल स्तर और अधिक गिर सकता है, सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आकलन पर आधारित आशंका है। यह विषय केवल कानून या नीतियों तक सीमित नहीं है। यह हमारे किसानों, बच्चों, शहरों और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि एक बार यदि ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो इसको वापस स्थापित करने में दशक नहीं सदियां लग सकती हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम केवल इतना चाहते हैं कि अरावली को केवल ऊंचाई के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी समग्र पारिस्थितिकी भूमिका के आधार पर देखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और इस विषय पर सभी पहलुओं पर विचार होगा। यह कोई विरोध नहीं, यह संवेदनशील अपील है, क्योंकि अरावली बचेगी तो जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा, राजस्थान सुरक्षित रहेगा। तो आइए जानें, समझें और जिम्मेदारी के साथ इस विषय पर संवाद करें। अरावली केवल पहाड़ नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा है। यदि अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप प्रत्येक राजस्थानी तक जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।